अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफ की डिटेल डिस्क्रिप्शन। और हमें पता है कि एफ जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट्स अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज केमिकल कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द यूनिक IR एब्जॉर्प्शन पैटर्न और बाय मेजरिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। FTIR जो है ये हमें प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इंसाइट्स एंड मेकिंग इट वैल्यूएबल इन न्यूमरस साइंटिफिक फील्ड्स लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मटेरियल्स साइंस। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस। सो FTIR जो है ये इसमें हम बेसिकली दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो ये कि इसमें हम मैथमेटिकल कन्वर्जन करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें हमने मैथमेटिकल कन्वर्जन करके उसको FTIR में कन्वर्ट करना है। और ये क्यों करते हैं हम, इसकी रीज़न क्या है, ये भी आज हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मैथमेटिकल कन्वर्जन की। और इसमें बेसिकली गेम है सारी पाथ डिफरेंस की। ठीक है, जो भी यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं FTIR में कि किस तरह से ये प्रोसीड करती है, और बैकबोन इसकी क्या है कि पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस है ये इंटरलिंक कर रहा होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इनका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है ये इन्फ्लुएंस होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। सो हमें पता है कि वेव नंबर जो है ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से लिंक करता है। सो इन सब चीज़ों का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है और ये किस तरह से FTIR जो है उसको इफ़ेक्ट करता है और उसकी स्टडी में हेल्पफुल होता है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो है और ये पाथ डिफरेंस कब क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में। और पाथ डिफरेंस और वेव नंबर, ठीक है, ये दोनों आपस में, पाथ डिफरेंस एंड वेव नंबर जो है ये आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं। यानी पाथ डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा यानी इसका मतलब है कि वेव नंबर उतना ही कम है। यानी जब वेव्स का इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वेव नंबर की यानी प्रोसेस के बाद जब हमने डिटेक्शन की कर लिया है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो IR रेडिएशंस कितनी पास हुई हैं और कितनी इफेक्ट हुई हैं, कितनी रिकम्बाइन हुई हैं, वो सारा प्रोसेस जब हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, देन पाथ डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं। पाथ डिफरेंस और वेव नंबर जो है ये इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ FTIR। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें सोर्स की कि FTIR जो है उसका सोर्स जो है वो किस तरह से, किस टाइप का हो सकता है और किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी रेडिएशंस की फर्दर प्रोसीडिंग को। तो इसमें हम सोर्स जो है वो डिफरेंट तरह का यूज़ करते हैं। ग्लोबुलर सोर्स हम यूज़ करते हैं, नर्नस्ट ग्लोअर यूज़ करते हैं और निक्रोम वायर सोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो हम ग्लोबल सोर्स ही यूज़ करते हैं या फिर नर्नस्ट ग्लोअर। ग्लोबल सोर्स जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली हीटेड सिलिकॉन कार्बाइड, और ये बेसिकली एक रोड होती है सिलिकॉन कार्बाइड की जो कि इमिट करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ IR रेडिएशंस। और जो ग्लोबल सोर्स है ना, इसको कवर किया होता है एक वाइड स्पेक्ट्रल रेंज से, और ये सूटेबल होती है फॉर जनरल पर्पस FTIR मेजरमेंट्स। ठीक है, और जो नर्नस्ट ग्लोअर है, नर्नस्ट ग्लोअर के लिए हम यूज़ करते हैं क्रैमिक रॉड जो कि कंपोज होती है रेयर अर्थ ऑक्साइड से, और इसको हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली और ये इमिट करती है IR रेडिएशंस, और ये स्पेसिफिकली मिडल IR रीजन के लिए यूज़ की जाती है, और यूजुअली इसको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। सो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं IR रेडिएशंस के लिए,
डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब हम सोर्स से रेडिएशंस IR रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, हम हमारे पास सबसे पहले आता है बीम सेपरेटर, जहाँ पे हम रेडिएशंस फॉल करवाते हैं। तो जब रेडिएशंस फॉल होती हैं तो इंटरफेरोमीटर क्रिएट होता है। इंटरफेरोमीटर बेसिकली है क्या? इंटरफेरोमीटर जो है ना, ये बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है ऑप्टिकल पाथवेज़ का। जो ऑप्टिकल पाथवे क्रिएट होता है रेडिएशंस के फॉल करने पे, उस पैटर्न को हम इंटरफेरोमीटर कह रहे हैं। और इंटरफेरोमीटर जो है ये बेसिकली इसको हम कह सकते हैं एक प्लॉट है इंटेंसिटी वर्सेस टाइम डोमेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइम डोमेन से हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या सिंपली हम कह सकते हैं कि टाइम डोमेन से हमने जाना होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और ये कन्वर्जन क्यों होती है, किस लिए ज़रूरी है, ये हम लास्ट पे देखेंगे। तो आप इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी डिटेल देखेंगे कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है इसका। और इंटरफेरोमीटर जो है, इसमें चूँकि अभी हमने बात की कि इंटरफेरोग्राम जो है ये एक प्लॉट होता है इंटेंसिटी वर्सेस टाइम डोमेन का। और जो केमिस्ट हैं वो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होते हैं कि इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें और स्पेक्ट्रम को देखें इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के प्लॉट में। सो इसी पर्पस के लिए हम FT यूज़ करते हैं, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कन्वर्जन के लिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि सेपरेट करता है इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज़ को इंटरफेरोग्राम जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये डिस्पेक्टिव जो है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो कि इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ करते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। ये जब हम नेक्स्ट कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो इंटरफेरोमीटर है, इससे जब सैंपल पर रेडिएशंस आती हैं तो वो सैंपल जो है वो उस पर जो भी इम्पेक्ट पड़ता है वो हम डिटेक्टर से देखते हैं। सोर्स जो है, अभी हमने बात की कि नर्नेस्ट ग्लोबर हो सकता है, टंगस्टन हैलोजन लैंप हो सकता है और मर्करी लैंप हो सकता है। ठीक है, नर्नेस्ट ग्लोबर जो है ये मिडिल IR रीजन के लिए यूज़ होता है, जबकि टंगस्टन हैलोजन लैंप जो है ये नियर IR रीजन के लिए यूज़ करते हैं, और फार IR के लिए हम मर्करी लैंप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होगी टाइप ऑफ सोर्सेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरफेरोमीटर। और इंटरफेरोमीटर जो है ये इस फर्दर हम 3 पार्ट्स में, हम इसको यूजुअली 2 पार्ट्स में इसकी डिवीजन करते हैं। और इसमें चूँकि मिरर्स 2 हैं तो हम उनको कंसीडर तो एक ही पार्ट कर रहे हैं ना, कि एक पार्ट हमारे पास मिरर्स का आ जाता है और दूसरा है बीम सेपरेटर। और जो बीम है ये हीलियम नियॉन लेज़र बीम हो सकती है, जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए एनालिसिस में। और इसमें जो मिरर्स हैं उनमें से एक मिरर तो हमारे पास फिक्स्ड है और एक जो है वो मूवेबल है। ठीक है, एक हमारे पास फिक्स्ड मिरर होता है और एक होता है मूवेबल। और ये किस तरह से वर्क करता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। और बीम सेपरेटर का काम है कि जब उस पर रेडिएशंस फॉल करती हैं, उसने सेपरेट करके कुछ रेडिएशंस को फिक्स्ड मिरर में भेजना है और कुछ को मूवेबल में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट किस तरह से प्रोसीड करते हैं ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। सोर्स जो है, सोर्स से जब रेडिएशंस हम बीम सेपरेटर पे फॉल करवाते हैं, ये हमारे पास है बीम सेपरेटर। जब इस पे रेडिएशंस फॉल करेंगी तो ये रेडिएशंस को सेपरेट कर देगा। कुछ रेडिएशंस जो हैं वो जाती हैं फिक्स्ड मिरर की तरफ, कुछ जाती हैं मूवेबल मिरर की तरफ, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है रेडिएशंस को। अब रेडिएशंस जो हैं वो मूव करेगी मूवेबल में और फिक्स्ड मिरर में। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जो जब सैंपल से IR रेडिएशंस बीम सेपरेटर पर फॉल की, वहाँ से सेपरेट हो गई, सेपरेट होके मूवेबल और फिक्स्ड मिरर की तरफ गई। अब जितनी रेडिएशंस मूव की हैं उतनी ही जो है रिकम्बाइन होंगी
इस पॉइंट पर, और यहाँ से वो जाएंगी सैंपल की तरफ। अब जब मूवेबल मिरर जो है, हमने बात की थी कि एक हमारे पास फिक्स्ड मिरर है और एक हमारे पास है मूवेबल। फिक्स्ड मिरर जो है उसने तो जितनी रेडिएशंस उस पर फॉल करेंगी, स्प्लिट होकर उसकी तरफ जाएंगी, उतने ही जो है वो रिकम्बाइन हो जाएंगे इस पॉइंट पे। लेकिन जो मूवेबल मिरर है वो चूँकि मूव कर जाएगा, तो उसका जो है वो उस पॉइंट पे हमारे पास पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अब चूँकि फिक्स्ड मिरर तो मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जबकि जो मूवेबल मिरर है वो चूँकि मूव कर जाएगा तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। और हमने बात की कि फ़िक्स्ड मिरर की, तो फिक्स्ड मिरर जो है उसमें ज़ीरो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, ज़ीरो पाथ डिफरेंस। ठीक है, और अगर तो स्टेशनरी और मूविंग मिरर जो हैं सेम डिस्टेंस में है, तो बीम स्प्लिटर जो है इसको हम कहते हैं ज़ीरो पाथ डिफरेंस। ठीक है, और ज़ीरो पाथ डिफरेंस जब होता है ना, यानी कि जब हमारे पास फिक्स्ड मिरर की बात हो रही है, तो ज़ीरो पाथ डिफरेंस है वो होता है वहाँ पर। और ज़ीरो पाथ डिफरेंस का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और जब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है तो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ज़ीरो पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है कि स्टेशनरी और मूविंग मिरर जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चूँकि सेम डिस्टेंस है तो बीम स्प्लिटर जो है वो ज़ीरो पाथ डिफरेंस शो करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की, जबकि मूवेबल मिरर जो है वो मूव कर जाता है, वहाँ पर स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो जनरेट होता है डिफरेंट डिस्टेंस का, तो उसकी वजह से हम पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को भी स्टडी करते हैं। अगर तो मूविंग मिरर और स्टेशनरी मिरर जो हैं वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हों बीम स्प्लिटर से, ठीक है, तो फिर जो है वो ओपीडी जनरेट होता है। अब चूँकि ओपीडी जनरेट कब होगा, जब हम मूवेबल मिरर की बात करते हैं, और इसमें हमने बात की कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तब हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि हमारे पास जो वेव्स हैं सेम वेव्स जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अब चूँकि वो पैरेलल मूव कर रही हैं, तो क्या होगा कि जब वो मर्ज करेंगी तो वो वाइडर एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा उनसे। ठीक है, सो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी और एम्पलीट्यूड जो है वो हाई हो जाएगा। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि चूँकि वो ऑपोजिट वेव्स मूव कर रही हैं, वेव्स ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, और एट रिजल्ट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही लोअर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो होती हैं एन लेमडा की फॉर्म में। एन लेमडा जो है इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n प्लस हाफ इंटू लेमडा यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम FTIR परफॉर्म करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आते हैं। अब ये फॉर्म जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये चूँकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इजीली स्टडीएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है टाइम डोमेन। चूँकि ये यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये हमारे पास है टाइम डोमेन में रिज़ल्ट। हमें चाहिए इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर में रिज़ल्ट, ताकि हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकें, इजीली कैलकुलेट कर सकें कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी क्या क्या फर्दर फीचर्स हैं। तो उसके लिए हमें टाइम डोमेन से कन्वर्जन करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और इस कन्वर्जन के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस है।
और यहाँ पर हम जो डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स हो सकते हैं, फोटोन डिटेक्टर्स हो सकते हैं। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो हैं उनमें ड्यूटेरियम ट्राइग्लिसरीन सल्फेट हो सकता है, और अगर हम बात करें फोटोन डिटेक्टर्स की तो उनमें हमारे पास हो सकते हैं मर्क्यूरी कैडमियम टेलुराइड। सो इट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर।